नमस्कार श्रद्धालुजनों। जय श्री हरि विष्णु। आज हम पद्म पुराण के एक अत्यंत गूढ़, मार्मिक और धर्म तत्व से परिपूर्ण अध्याय में प्रवेश करने जा रहे हैं। यह अध्याय केवल कथा नहीं है, बल्कि स्त्री धर्म, पतिव्रत महिमा, कर्मफल, दैवी न्याय, संयम, भक्ति और सामाजिक मर्यादाओं का गहन विवेचन है। इस अध्याय का नाम है पतिव्रता ब्राह्मणी का उपाख्यान, उल्टा स्त्रियों के विषय में उमानारद संवाद, पतिव्रता की महिमा और कन्यादान का फल। यह अध्याय हमें बताता है कि एक साध्वी स्त्री की तपस्या कैसे देवताओं को भी विचलित कर सकती है, पतिव्रत का बल कैसे सूर्य को रोक सकता है, और एक नारी का धर्म कैसे तीनों लोकों के संतुलन का कारण बन सकता है। यही नहीं, इस कथा में हमें यह भी देखने को मिलेगा कि कर्म का फल जन्म जन्मांतर तक कैसे मनुष्य का पीछा करता है। ऋषि भी अपने पूर्व कर्मों से मुक्त नहीं होते, और ईश्वर का नाम किस प्रकार सबसे बड़े पापों को भी भस्म कर देता है। इस अध्याय में भगवान श्री विष्णु स्वयं बताते हैं पतिव्रता स्त्री का प्रभाव कितना व्यापक होता है। उल्टा स्त्रियों के दुष्परिणाम क्या हैं? स्त्री पुरुष मर्यादा का सामाजिक महत्व, विधवा धर्म, सतीत्व और वैधव्य व्रत की मर्यादा, तथा कन्यादान जैसा महादान किस प्रकार समस्त पृथ्वी दान के समान फल देता है। यह कथा न केवल श्रद्धा से सुनने योग्य है, बल्कि आत्मचिंतन और विवेक के साथ समझने योग्य भी है। आथ श्रोतागण, मन, वाणी और चित्त को शुद्ध कर भगवान श्रीहरि का स्मरण करते हुए इस दिव्य उपाख्यान का श्रवण प्रारंभ करें। अब कथा का प्रारंभ होता है जब ब्राह्मण नरोत्तम भगवान श्री विष्णु से एक गहन प्रश्न पूछते हैं। नरोत्तम ने पूछा, नाथ, पतिव्रता स्त्री मेरे बीते हुए वृत्तांत को कैसे जानती है? उसका प्रभाव कैसा है? यह सब बताने की कृपा करें श्री भगवान खोलेवत्स। मैं यह बात तुम्हें यहले बता चुका हूं, किंतु फिर यदि सुनने का कौतूहल हो रहा है तो सुनो। तुम्हारे मन में जो कुछ प्रश्न है सबका उत्तर दे रहा हूं। जो स्त्री पतिव्रता होती है, पति को प्राणों के समान समझती है और सदा पति के हित साधन में संलग्न रहती है, वह देवताओं और ब्रह्मवादी मुनियों की भी पूज्य होती है। जो नारी एक ही पुरुष की सेवा स्वीकार करती है, दूसरे की ओर दृष्टि भी नहीं डालती, वह संसार में परम पूजनीय मानी जाती है। तात प्राचीन काल की बात है। मध्य देश में एक अत्यंत शोभायमान नगरी थी। उसमें एक पतिव्रता ब्राह्मणी रहती थी। उसका नाम था हशैब्या। उसका पति पूर्वजन्म के पाप से कोढ़ी हो गया था। उसके शरीर में अनेकों घाव हो गए थे जो बराबर बहते रहते थे। शैब्या अपने ऐसे पति की सेवा में सदा संलग्न रहती थी। पति के मन में जो जो इच्छा होती उसे वह अपनी दशक्ति के अनुसार अवश्य पूर्ण करती थी। प्रतिदिन देवता की भांति स्वामी की पूजा करती और दोष बुद्धि त्याग कर उसके प्रति विशेष स्नेह रखती थी। एक दिन उसके पति ने सड़क से जाती हुई एक परम सुंदरी वेश्या को देखा। उस पर दृष्टि पड़ते ही वह अत्यंत मोह के वशीभूत हो गया। उसकी चेतना पर कामदेव ने पूरा अधिकार कर लिया। वह दीर्घ काल तक लंबी सांस खींचता रहा और अंत में बहुत उदास हो गया। उसका उच्छ्वास सुनकर पतिव्रता घर से बाहर आई और अपने पति से पूछने लगी, नाथ, आप उदास क्यों हो गए? आपने लंबी सांस कैसे खींची? प्रभो, आपको जो प्रिय हो वह कार्य मुझे बताइए। वह करने योग्य हो या न हो, मैं आपके प्रिय कार्य को अवश्य पूर्ण करूंगी। एकमात्र आप ही मेरे गुरु हैं, प्रियतम हैं। पतलनी के इस प्रकार पूछने पर उसके पति ने कहा, प्रिय, उस कार्य को न तुम ही पूर्ण कर सकती हो और न मैं ही। आथ व्यर्थ बात करनी उचित नहीं है। पतिव्रता बोली, नाथ, मुझे विश्वास है मैं आपका मनोरथ जानकर उस कार्य को सिद्ध कर सकूंगी। आप मुझे आज्ञा दीजिए। जिस किसी उपाय से हो सके मुझे आपका कार्य सिद्ध करना है।
यदि आपके दुष्कर कार्य को मैं यत्र करके पूर्ण कर सकूं तो इस लोक और परलोक में भी मेरा परम कल्याण होगा। कोढ़ी ने कहा, साध्वी, अभी अभी इस मार्ग से एक परम सुंदरी वेश्या जा रही थी। उसका शरीर सब ओर से मनोरम था। उसे देखकर मेरा हृदय कामामि से दग्ध हो रहा है। यदि तुम्हारी कृपा से मैं उस नवयौवना को प्राप्त कर सकूं तो मेरा जन्म सफल हो जाएगा। देवी, तुम उसे मिलाकर मेरा हित साधन करो। पति की कही हुई बात सुनकर पतिव्रता बोली, प्रभु, इस समय धैर्य रखिए, मैं यथाशक्ति आपका कार्य सिद्ध करूंगी। यह कहकर पतिव्रता ने मन ही मन कुछ विचार किया और रात्रि के अंतिम भागुष काल में उठकर वह गोबर और झाड़ ले तुरंत ही चल दी। जाते समय उसके मन में बड़ी प्रसन्नता थी। वेश्या के घर पहुंचकर उसने उसके आंगन और गली कूचे में झाड़ लगाई तथा गोबर से लीप पोत कर लोगों की दृष्टि पड़ने के भय से वह शीघ्रतापूर्वक अपने घर लौट आई। इस प्रकार लगातार 3 दिनों तक पतिव्रता ने वेश्या के घर में झाड़ देने और लीपने का काम किया। उधर वह वेश्या अपने दास दासियों से पूछने लगी, आज आंगन की इतनी बढ़िया सफाई किसने की है? सेवकों ने परस्पर विचार करके वेश्या से कहा, भद्रे, घर की सफाई का यह काम हम लोगों ने तो नहीं किया है। यह सुनकर वेश्या को बड़ा विस्मय हुआ। उसने बहुत देर तक इसके विषय में विचार किया और रात्रि बीतने पर ज्यों ही वह उठी तो उसकी दृष्टि उस पतिव्रता ब्राह्मणी पर पड़ी। वह पुनः टहल बजाने के लिए आई थी। उस परम साध्वी पतिव्रता ब्राह्मणी को देखकर, हाय हाय, आप यह क्या करती हैं? क्षमा कीजिए, रहने दीजिए। यह कहती हुई वेश्या ने उसके पैर पकड़ लिए और पुनः कहा, पतिव्रते, आप मेरी आयु, शरीर, संपत्ति, यश तथा कीर्ति इन सबका विनाश करने के लिए ऐसी चेष्टा कर रही हैं। साधु, आप जो जो वस्तु मांगें उसे निश्चय दूंगी। यह बात मैं दृढ़ निश्चय के साथ कह रही हूँ। सुवर्ण, रल, मणि, वस्त्र तथा और भी जिस किसी वस्तु की आपके मन में अभिलाषा हो उसे मांगिए। तब पतिव्रता ने उस वेश्या से कहा, मुझे धन की आवश्यकता नहीं है, तुम्ही से कुछ काम है, यदि करो तो उसे बताऊं। उस कार्य की सिद्धि होने पर ही मेरे हृदय में संतोष होगा और तभी मैं यह समझूंगी कि तुमने इस समय मेरा सारा मनोरथ पूर्ण कर दिया। वेश्या बोली, पतिव्रते, आप जल्दी बताइए। मैं सच सच कहती हूँ, आपका अभीष्ट कार्य अवश्य करूंगी। माताजी, आप तुरंत ही अपनी आवश्यकता बताएं और मेरी रक्षा करें। पतिव्रता ने लजाते जाते वह कार्य जो उसके पति को श्रेष्ठ एवं प्रिय जान पड़ता था कह सुनाया। उसे सुनकर वेश्या एक क्षण तक अपने कर्तव्य और उसके पति की पीड़ा पर कुछ विचार करती रही। दुर्गंधयुक्त कोढ़ी मनुष्य के साथ संसर्ग करने की बात सोचकर उसके मन में बड़ा दुहक हुआ। वह पतिव्रता से इस प्रकार बोली, देवी, यदि आपके पति मेरे घर पर आए तो मैं एक दिन उनकी इच्छा पूर्ण करूंगी। पतिव्रता ने कहा, सुंदरी, मैं आज ही रात में अपने पति को लेकर तुम्हारे घर में आऊंगी और जब वे अपनी अभीष्ट वस्तु का उपभोग करके संतुष्ट हो जाएंगे तब पुनः उनको अपने घर ले जाऊंगी। वेश्या बोली, महाभागे, अब शीघ्र ही अपने घर को पधारो। तुम्हारे पति आज आधी रात के समय मेरे महल में आए। यह सुनकर वह पतिव्रता खी अपने घर चली आई। वहां पहुंचकर उसने पति से निवेदन किया, प्रभु, आपका कार्य सफल हो गया। आज ही रात में आपको उसके घर जाना है। कोढ़ी ब्राह्मण बोला, देवी, मैं कैसे उसके घर जाऊंगा? मुझसे तो चला नहीं जाता, फिर किस प्रकार वह कार्य सिद्ध होगा? पतिव्रता खबोली, प्राणनाथ, मैं आपको अपनी पीठ पर बैठाकर उसके घर पहुंचाऊंगी और आपका मनोरथ सिद्ध हो जाने पर फिर उसी मार्ग से लौटा ले आऊंगी। ब्राह्मण ने कहा, कल्याणी, तुम्हारे करने से ही मेरा सब कार्य सिद्ध होगा। इस समय तुमने जो काम किया है वह दूसरी तरियों के लिए दुष्कर है। श्री भगवान कहते हैं, उस नगर में किसी धनी के घर से चोरों ने बहुत सा धन चुरा लिया।
यह बात जब राजा के कानों में पड़ी, तब उन्होंने रात में घूमने वाले समस्त गुप्तचरों को बुलाया और कुपित होकर कहा, यदि तुम्हें जीवित रहने की इच्छा है तो आज चोर को पकड़कर मेरे हवाले करो। राजा की यह आज्ञा पाकर सभी गुप्तचर व्याकुल हो उठे और चोर को पकड़ने की इच्छा से चल दिए। उस नगर के पास ही एक घना जंगल था, जहां एक वृक्ष के नीचे महातेजस्वी मुनिवर मांडव्य समाधि लगाए बैठे थे। वे योगियों में प्रधान महर्षि अग्नि के समान देदीप्यमान हो रहे थे। ब्रह्मा जी के समान तेजस्वी उन महामुनि को देखकर दुष्ट गुप्तचरों ने आपस में कहा, यही चोर है। यह धूर्त अद्भुत रूप बनाए इस जंगल में निवास करता है। यूं कहकर उन पापियों ने मुनिश्रेष्ठ मांडव्य को बांध लिया, किंतु उन कठोर स्वभाव वाले मनुष्यों से न तो उन्होंने कुछ कहा और न उनकी ओर दृष्टिपात ही किया। जब गुप्तचर उन्हें बांधकर राजा के पास ले गए तो राजा ने कहा, आज मुझे चोर मिला है। तुम लोग इसे नगर के निकटवर्ती प्रवेश द्वार के मार्ग पर ले जाओ और चोर के लिए जो नियत दंड है वह इसे दो। उन्होंने मांडव्य मुनि को वहां ले जाकर मार्ग में गड़े हुए शूल पर रख दिया। वह शूल मुनि के गुदाद्वार से प्रविष्ट होकर मस्तक के पार हो गया। उनका सारा शरीर शूल से बिंध गया। इसी बीच में आधी रात के घोर अंधकार में, जबकि आकाश झामें घटाएं घिरी हुई थीं, वह पतिकृता ब्राह्मणी अपने पति को पीठ पर बिठाकर वेद्या के घर जा रही थी। वह मुनि के निकट से होकर निकली, आथ उस कोढ़ी का शरीर मांडव्य मुनि के शरीर से छू गया। कोढ़ी के संसर्ग से उनकी समाधि भड़ हो गई। वे कुपित होकर बोले, जिसने इस समय मुझे गाढ़ वेदना का अनुभव कराने वाली कष्टमय अवस्था में पहुंचा दिया, वह सूर्योदय होते होते भस्म हो जाए। मांडव्य के इतना कहते ही वह कोढ़ी पृथ्वी पर गिर पड़ा। तब पतिव्रता ने कहा, आज से 3 दिनों तक सूर्य का उदय ही न हो। यूं कहकर वह अपने पति को घर ले गई और एक सुंदर शब्या पर सुला स्वयं उसे थामकर बैठी रही। उधर मुनिश्रेष्ठ मांडव्य उस कोढ़ी को शाप दे अपने अभीष्ट स्थान को चले गए। संसार में 3 दिनों के समय तक सूर्य का उदय होना रुक गया। चराचर प्राणियों सहित संपूर्ण त्रिलोकी व्यथित हो उठी। यह देख समस्त देवता इंद्र को आगे करके ब्रह्मा जी के पास गए और सूर्योदय न होने का समाचार निवेदन करते हुए बोले, भगवान, सूर्य के उदय न होने का क्या कारण है, यह हमारी समझ में नहीं आता। इस समय आप जो उचित हो करें। उनकी बात सुनकर ब्रह्मा जी ने पतिव्रता ब्राह्मणी और मांडव्य मुनि का सारा वृत्तांत कह सुनाया। तदंतर देवता विमानों पर आरूढ़ हो प्रजापति को आगे करके शीघ्र ही पृथ्वी पर उस कोढ़ी ब्राह्मण के घर के पास गए। उनके विमानों की कांति तथा मुनियों के तेज से पतिव्रता के घर के भीतर सैकड़ों सूर्यों का सा प्रकाश छा गया। उस समय हंस के समान तेजस्वी विमानों द्वारा आए हुए देवताओं को पतिव्रता ने देखा। वह अपने पति के समीप लेटी हुई थी। ब्रह्मा जी ने उसे संबोधित करके कहा, माता, संपूर्ण देवताओं, ब्राह्मणों और गौ आदि प्राणियों की जिससे मृत्यु होने की संभावना है, ऐसा कार्य तुम्हें क्यों कर पसंद आया? सूर्योदय के विरुद्ध जो तुम्हारा क्रोध है उसे त्याग दो। पतिव्रता बोली, भगवान, एकमात्र पति ही मेरे गुरु हैं। ये मेरे लिए संपूर्ण लोकों से बढ़कर हैं। सूर्योदय होते ही मुनि के शाप से उनकी मृत्यु हो जाएगी। इसी हेतु से मैंने सूर्य को शाप दिया है। क्रोध, मोह, लोभ, मात्सर्य अथवा काम के वरा में होकर मैंने ऐसा नहीं किया है। ब्रह्मा जी ने कहा, माता, जब एक की मृत्यु से तीनों लोकों का हित हो रहा है, ऐसी दशा में तुम्हें बहुत अधिक पुण्य होगा। पतिव्रता बोली, पति का त्याग करके मुझे आपका परम कल्याणमय सत्यलोक भी अच्छा नहीं लगता। ब्रह्म जी ने कहा, देवी, सूर्योदय होने पर जब सारी त्रिलोकी स्वस्थ हो जाएगी, तब तुम्हारे पति के भस्म हो जाने पर भी मैं तुम्हारा कल्याण साधन करूंगा। हम लोगों के आशीर्वाद से यह कोढ़ी ब्राह्मण कामदेव के समान सुंदर हो जाएगा। ब्रह्मा जी के यूं कहने पर उस सती ने क्षण भर कुछ विचार किया। उसके बाद हाँ कहकर उसने स्वीकृति दे दो। फिर तो तत्काल सूर्योदय हुआ और मुनि के शाप से पीड़ित ब्राह्मण राख का ढेर हो गया।
फिर उस राख से कामदेव के समान सुंदर रूप धारण किए वह ब्राह्मण प्रकट हुआ। यह देखकर समस्त पुरवासी बड़े विस्मय में पड़े, देवता प्रसन्न हो गए। सब लोगों का चित्त पूर्ण स्वस्थ हुआ। उस समय स्वर्गलोक से सूर्य के समान तेजस्वी एक विमान आया और वह साध्वी अपने पति के साथ उस पर बैठकर देवताओं के साथ स्वर्ग को चली गई। जुनुभा भी ऐसी ही पतिव्रता है, इसलिए वह मेरे समान है। उस सतीत्व के प्रभाव से ही वह भूत, भविष्य और वर्तमान तीनों कालों की बातें जानती है। जो मनुष्य इस परम उत्तम पुण्यमय उपाख्यान को लोक में सुनाएगा, उसके जन्म जन्म के किए हुए पाप नष्ट हो जाएंगे। ब्राह्मण ने पूछा, भगवन, मांडव्य मुनि के शरीर में झूल का आघात कैसे लगा तथा पतित्रता क्लरी के पति को कोढ़ का रोग क्यों हुआ? भगवान श्री विष्णु बोले, मांडव्य मुनि जब बालक थे तब उन्होंने अज्ञान और मोहवश एक झींगुर के गुदादेश में तिनका डालकर छोड़ दिया था। यद्यपि उन्हें उस समय धर्म का ज्ञान नहीं था, तथापि उस दोष के कारण उन्हें एक दिन और रात वैसा कष्ट भोगना पड़ा। किंतु मांडव्य मुनि ने समाधिस्थ होने के कारण शूलाघात जनित वेदना का पूरी तरह अनुभव नहीं किया। इसी प्रकार पतिव्रता के पति ने भी पूर्व जन्म में एक कोढ़ी ब्राह्मण का वध किया था। इसी से उसके शरीर में दुर्गंधयुक्त कोढ़ का रोग उत्पन्न हो गया था। किंतु उसने ब्राह्मण को 4 गौरीदान और 3 कन्यादान किए थे। इसी से उसकी पत्नी पतिव्रता हुई। उस पत्नी के कारण ही वह मेरी समता को प्राप्त हुआ। ब्राह्मण ने कहा, नाथ, यदि पतिव्रता का ऐसा माहात्म्य है तब तो जिस पुरुष की भी स्त्री व्यभिचारिणी न हो उसे स्वर्ग की प्राप्ति निश्चित है। सती सत्री से सबका कल्याण होना चाहिए। भगवान श्री विष्णु बोले, ठीक है। संसार में कुछ स्त्रियां ऐसी कुलटा होती हैं जो सर्वस्व अर्पण करने वाले पुरुष के प्रतिकूल आचरण करती हैं। उनमें जो सर्वथा अरक्षणीय हो, जिसकी दुराचार से रक्षा करना असंभव हो, ऐसी स्त्री को तो मन से भी स्वीकार नहीं करना चाहिए। जो नारी काम के वशीभूत हो जाती है, वह निर्धन, कुरूप, गुणहीन तथा नीच कुल के नौकर पुरुष को भी स्वीकार कर लेती है। मृत्युक से संबंध जोड़ने में उसे हिचक नहीं होती। वह गुणवान, कुलीन, अत्यंत धनी, सुंदर और रतिकार्य में कुशल पति का भी परित्याग करके नीच पुरुष का सेवन करती है। विप्रवर, इस विषय में उमा नारद संवाद ही दृष्टांत है, क्योंकि नारद जी स्त्रियों की बहुत सी चेष्टाएं जानते हैं। नारद मुनि स्वभाव से ही संसार की प्रत्येक बात जानने की इच्छा रखते हैं। एक बार वे अपने मन में कुछ सोच विचार कर पर्वतों में उत्तम कैलाशगिरि पर गए। वहां उन महात्मा मुनि ने पार्वती जी को प्रणाम करके पूछा, देवी, मैं कामिनियों की कुचेष्टाएं जानना चाहता हूँ। मैं इस विषय में बिल्कुल अनजान हूँ और विनीत भाव से प्रश्न कर रहा हूँ, अतः आप मुझे यह बात बताइए। पार्वती देवी ने कहा, नारद, युवती स्त्रियों का चित्त सदा पुरुषों में ही लगा रहता है, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। नारी घी से भरे हुए घड़े के समान है और पुरुष दहकते हुए अंगारे के समान, इसलिए घी और अग्नि को एक स्थान पर नहीं रखना चाहिए। जैसे मतवाले हाथी को महावत अचडूष और मुगदर की सहायता से अपने वश में करता है, उसी प्रकार स्त्रियों का रक्षक उन्हें दंड के बल से ही काबू में रख सकता है। बचपन में पिता, जवानी में पति और बुढ़ापे में पुत्र नारी की रक्षा करता है, उसे कभी स्वतंत्रता नहीं देनी चाहिए। सुंदरी स्त्री को यदि उसकी इच्छा के अनुसार स्वतंत्र छोड़ दिया जाए तो परपुरुष की प्रार्थना से अधीर होकर वह उसके आदेश के अनुसार व्यभिचार में प्रवृत्त हो जाती है। जैसे तैयार की हुई रसोई पर दृष्टि न रखने से उस पर कोए और कुत्ते अधिकार जमा लेते हैं, उसी प्रकार युवती नारी स्वच्छंद होने पर व्यभिचारिणी हो जाती है। फिर उस कुलटा के संसर्ग से सारा कुल दूषित हो जाता है। पराये बीज से उत्पन्न होने वाला मनुष्य वर्णसंकर कहलाता है। प्लस सदाचारिणी स्त्री पितुकुल और पतिकुल दोनों कुलों का सम्मान बढ़ाती हुई उन्हें कायम रखती है। साध्वी नारी अपने कुल का उद्धार करती और दुराचारिणी उसे नरक में गिराती है।
कहते हैं संसार में स्त्री के ही अधीन स्वर्ग, कुल, कलड्ड, यश, अपेरा, पुत्र, पुत्री और मित्र आदि की स्थिति है। इसलिए विद्वान पुरुष संतान की इच्छा से विवाह करें। जो पापी पुरुष मोहबश किसी साध्वी स्त्री को दूषित करके छोड़ देता है, वह उस स्त्री की हत्या का पाप भोगता हुआ नरक में गिरता है। जो पराई स्त्री के साथ बलात्कार करता अथवा उसे धन का लालच देकर फंसाता है, वह इस संसार में स्त्री हत्यारा कहलाता है और मरने के पश्चात घोर नरक में पड़ता है। पराई स्त्री का अपहरण करके मनुष्य चांडाल कुल में जन्म लेता है। इसी प्रकार पति के साथ वद्धना करने वाली व्यभिचारिणी स्त्री चिरकाल तक नरक भोगकर कोए की योनि में जन्म लेती है और उच्छिष्ट एवं दुर्गंधयुक्त पदार्थ खा खाकर जीवन बिताती है। तदंतर मनुष्य योनि में जन्म लेकर विधवा होती है। जो माता गुरुपल्ली, ब्राह्मणी, राजा की रानी या दूसरी किसी प्रभुपल्ली के साथ समागम करता है, वह अक्षय नरक में गिरता है। बहन, भांजे की स्त्री, बेटी, बेटे की बहू, चाची, मामी, बुआ तथा मौसी आदि अन्यान्य स्त्रियों के साथ समागम करने पर भी कभी नरक से उद्धार नहीं होता। यही नहीं, उसे ब्रह्महत्या का पाप भी लगता है तथा वह अंधा, गूंगा और बहरा होकर निरंतर नीचे गिरता जाता है। उस अधःपतन से उसका कभी बचाव नहीं हो पाता। ब्राह्मण ने पूछा, भगवन, ऐसा पाप करके मनुष्य का उससे किस प्रकार उद्धार हो सकता है? श्री भगवान ने कहा, उपर्युक्त स्त्रियों के साथ समागम करने वाला पुरुष लोहे की स्त्री प्रतिमा बनवाकर उसे आग में खूब तपाए, फिर उसका गाढ़ आलिंगन करके प्राण त्याग दे और शुद्ध होकर परलोक की यात्रा करे। जो मनुष्य गृहस्थाश्रम का परित्याग करके मुझ में मन लगाता है और प्रतिदिन मेरे गोविंद नाम का स्मरण करता है, उसके सब पापों का नाश हो जाता है। उसके द्वारा की हुई हजारों ब्रह्महत्याएं, 100 बार किया हुआ गुरुपली समागम, लाख बार किया हुआ पैष्टी मदिरा का सेवन, सुवर्ण की चोरी, पापियों के साथ चिरकाल तक संसर्ग रखनाए तथा और भी जितने बड़े बड़े पाप एवं पातक हैं, वे सब मेरा नाम लेने से तत्काल नष्ट हो जाते हैं। ठीक उसी तरह जैसे अग्नि के पास पहुंचने पर रुई के ढेर जल जाते हैं। अतः मनुष्य को उचित है कि वह मेरे गोविंद नाम का स्मरण करके पवित्र हो जाए, परंतु जो नाम के भरोसे पाप करता है, नाम उसकी रक्षा कभी नहीं करता, अथवा जो प्रतिदिन मुझ गोविंद का कीर्तन और पूजन करते हुए गृहस्थाश्रम में निवास करता है, वह पाप से तर जाता है। तात गढ़ के रमणीय तट पर चंद्रहण की मडल में वेला में करोड़ों गोदान करने से मनुष्य को जो फल मिलता है, उससे 1000 गुना अधिक फल गोविंद का कीर्तन करने से प्राप्त होता है। कीर्तन करने वाला मनुष्य मेरे वैकुंठ धाम में सदा निवास करता है। पुराण में मेरी कथा सुनने से मानव मेरी समानता प्राप्त करता है। जो पुराण की कथा सुनाता है, उसे मेरा सायुज्य प्राप्त होता है। अतः प्रतिदिन पुराण का श्रवण करना चाहिए। पुराण धर्मों का संग्रह है। विप्रवर, अब मैं सती स्त्रियों में जो अत्यंत उत्कृष्ट गुण होते हैं, उनका वर्णन करता हूँ। सती स्त्री का वंश शुद्ध होता है। वहां सदा लक्ष्मी निवास करती हैं। सती के पितृकुच और पतिकुल दोनों कुलों को तथा उसके स्वामी को भी स्वर्गलोक की प्राप्ति होती है। जो स्त्रियां अपने जीवन का पूर्वकाल पुण्य पाप मिश्रित कर्मों में व्यतीत करके पीछे भी पतित्रता होती हैं, उन्हें भी मेरे लोक की प्राप्ति हो जाती है। जो स्त्री अपने स्वामी का अनुगमन करती है, वह शराबी, ब्रह्महत्यारे तथा सब प्रकार के पापों से लदे हुए पति को भी पाप मुक्त करके अपने साथ स्वर्ग में ले जाती है। जो मरे हुए पति के पीछे प्राणत्याग करके जाती है, उसे स्वर्ग की प्राप्ति निश्चित है। जो नारी पति का अनुगमन करती है, वह मनुष्य के शरीर में जितने 3.5 करोड़ रोम होते हैं, इतने ही वर्षों तक स्वर्गलोक में निवास करती है। यदि पति की मृत्यु कहीं दूर हो जाए तो उसका कोई चिन्ह पाकर जो स्त्री चिता की अग्नि में प्राणत्याग करती है, वह अपने पति का पाप से उद्धार कर देती है। जो स्त्री पतिव्रता होती है,
उसे चाहिए कि यदि पति की मृत्यु परदेश में हो जाए तो उसका कोई चिन्ह प्राप्त करे और उसे ही ले अभनमी में शयन करके स्वर्गलोक की यात्रा करे। यदि ब्राह्मण जाति की स्त्री मरे हुए पति के साथ चितामनी में प्रवेश करे तो उसे आत्मघात का दोष लगता है, जिससे न तो वह अपने को और न अपने पति को ही स्वर्ग में पहुंचा पाती है। इसलिए ब्राह्मण जाति की स्त्री अपने मरे हुए पति के साथ जलकर न मरे, यह ब्रह्मा जी की आज्ञा है। ब्राह्मणी विधवा को वैधव्य व्रत का आचरण करना चाहिए। जो विधवा एकादशी का व्रत नहीं रखती वह दूसरे जन्म में भी विधवा ही होती है तथा प्रत्येक जन्म में दुर्भाग्य से पीड़ित रहती है। मछली मांस खाने और व्रत न करने से वह चिरकाल तक नरक में रहकर फिर कुत्ते की योनि में जन्म लेती है। जो कुलनाशिनी विधवा दुराचारिणी होकर मैथुन कराती है वह नरकयातना भोगने के पश्चात 10 जन्मों तक गीधिनी होती है, फिर 2 जन्मों तक लोमड़ी होकर पीछे मनुष्य योनि में जन्म लेती है। उसमें भी बाल विधवा होकर दासी भाव को प्राप्त होती है। ब्राह्मण ने कहा, भगवन, यदि आपका मुझ पर अनुग्रह है तो अब कन्यादान के फल का वर्णन कीजिए, साथ ही उसकी यथार्थ विधि भी बतलाइए। श्री भगवान बोले, ब्राह्मण, रूपवान, गुणवान, कुलीन, तरुण, समृद्धिशाली और धनधान्य से संपन्न वर को कन्यादान करने का जो फल होता है उसे श्रवण करो। जो मनुष्य आभूषणों से युक्त कन्या का दान करता है उसके द्वारा पर्वत, वन और कानों सहित संपूर्ण पृथ्वी का दान हो जाता है। जो पिता कन्या का शुल्क लेकर खाता है वह नरक में पड़ता है। जो मूर्ख अपनी पुत्री को बेच देता है उसका कभी नरक से उद्धार नहीं होता। जो लोभवश अयोग्य पुरुष को कन्यादान देता है वह रौरव नरक में पड़कर अंत में चांडाल होता है। इसी से विद्वान पुरुष दामाद से शुल्क लेने का कभी विचार भी मन में नहीं छाते। अपनी ओर से दामाद को जो कुछ दिया जाता है वह अक्षय हो जाता है। पृथ्वी, गो, सोना, धनधान्य और वस्त्र आदि जो कुछ दामाद को दहेज के रूप में दिया जाता है सब अक्षय फल का देने वाला होता है। जैसे कटी हुई डोर घड़े के साथ स्वयं भी कुएं में डूब जाती है, उसी प्रकार यदि दाता संकल्प किए हुए दान को भूल जाता है और दान लेने वाला पुरुष फिर उसे याद दिलाकर मांगता नहीं तो वे दोनों नरक में पड़ते हैं। सात्विक पुरुष को उचित है कि वह जामाता को दहेज में देने के लिए निश्चित की हुई सभी वस्तुएं अवश्य दे डाले। न देने पर पहले तो वह नरक में पड़ता है, फिर प्रतिग्रह लेने वाले के दास के रूप में जन्म ग्रहण करता है। जो बहुत खाता हो, अधिक दूर रहता हो, अत्यधिक धनवान हो, जिसमें अधिक दुष्टता हो, जिसका कुल उत्तम न हो, तथा जो मूर्ख हो, इन 6 मनुष्यों को कन्या नहीं देनी चाहिए। इसी प्रकार अतिबुद्ध, अत्यंत दीन, रोगी, अति निकट रहने वाले, अत्यंत क्रोधी और असंतुष्ट इन 6 व्यक्तियों को भी कन्यादान नहीं करना चाहिए। इन्हें कन्या देकर मनुष्य नरक में पड़ता है। धन के लोभ से या सम्मान मिलने की आशा से जो कन्या देता या एक कन्या दिखाकर दूसरी का विवाह कर देता है वह भी नरकगामी होता है। जो प्रतिदिन इस परम उत्तम पुण्यमय उपाख्यान का श्रवण करता है उसके जन्म जन्म के पाप नष्ट हो जाते हैं।